जैसे आजकल बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें लिखा होता है नो एडिड शुगर, जी लेकिन जब उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो उसमें मिलेट्स, बाजरा ये सब होता है, प्लस फिर वो लिखते हैं कि या तो जैगरी पाउडर हाँ या फिर नॉन रिफाइंड शुगर का एक कॉन्सेप्ट लिखा होता है हाँ उन्होंने। हाँ हाँ। तो क्या वो चीज़ सही है अपने बच्चों को देना? नहीं नहीं, सब गड़बड़ है। अब आजकल क्या हो कि शुगर फ्री लड्डू में डेट्स के लड्डू बना रहे हैं, हाँ जी। हाँ तो जी। ग्लूकोज लोड तो है उनका, ओके। ग्लूकोज लोड तो चीनी से भी ज़्यादा है उनका, तो वो कैसा शुगर फ्री हुआ? मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के ऐसे किए जा रहे हैं। तो उन सब का, इसीलिए मैंने कहा कि एक क्राइटेरिया जो सब सेपरेट कर देता है, दूध का दूध पानी का पानी, इसका ग्लूकोज लोड कितना है। ओके। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन द फूड डिवाइड बाय 100, दिस इज हाउ यू गेट दिस ग्लूकोज लोड। ओके। और मेडिकल टेक्स्ट बुक में आपको ये ग्लाइसेमिक लोड के नाम से मिलेगा, मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है। सो अभी तो हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की हैबिट लगी थी हाँ, कि इसमें कितना शुगर है, कितना वो है, हाँ। बट अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे Right. आना है एक और, क्योंकि जैसे ना सबको पता लगा कि शुगर खराब करती है, हाँ। उसकी वजह से डायबिटीज होता है, तो सारी कंपनीज ने क्या किया, जैक नो शुगर की एडवर्टीजमेंट कर दी, हाँ, फिर से हमें बेवकूफ बना दिया, जो मुझे समझ आ रहा है मोटा मोटा। जी, जी, लेकिन अभी अगर हमें एक्चुअल में अपनी हेल्थ की केयर करनी है तो हमें ये जो आपने न्यू टर्म बताई है हाँ, ग्लूकोज लोड, लोड, ये चेक करना चाहिए जी। कि कितना है। जी, Right? बिल्कुल। वैसे अगर हम इतना ज़्यादा डीप में जाएंगे, डोंट यू थिंक कि खाने वाली आइटम्स कितनी कम रह जाएंगी? हाँ, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड सो मच ऑफ फूड, वी आर नॉट एंटरटेनिंग आवरसेल्फ, वी आर नरिशिंग आवरसेल्फ। व्हाई यू नीड टू ईट सो मेनी थिंग्स? वी डोंट नीड, बट नेचर ने अगर इतना कुछ दिया है, मतलब नेचर ने कहाँ दिया, सब dates- फैक्ट्रियों ने दिया है। नहीं, अगर मैं डेट्स की बात कर रही हूँ उससे मेरे माइंड में आ रहा है, हाँ, आई नो वो दे रही हैं, शुगर भी है उनके अंदर, चलो खैर लीव दिस, ये तो मैं फूडी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन टेंशन लिटिल बिट। ये एक्चुअल में ना आपने बहुत सिंपल सी चीज बताई है कि हमें फूड नहीं चाहिए इतना, जी। बट मेन हमारे माइंड में हमारी मम्मियों ने सबसे ज्यादा जी। घुसाया है कि भूखे क्यों हो, कुछ खा लो, हाँ, बेटा पढ़ कुछ रहे हो खाया? कुछ खा लो। हाँ, वो आई थिंक वहां से भी कुछ आता है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम देखते रहते हैं, देख के मन कर गया खाने का, तो ये सब चीजें हैं। एज ए सोसाइटी वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर। राइट। एंड एक ये भी हमने कल्चर देखा है, बाहर शायद ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट वो लाइट लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लिया जाता है। तो वही कल्चर हम देखते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, और शायद आगे चल वही रहा है। एक ये भी मानना है कि डायबिटीज में अगर कोई जख्म हो जाए उसका क्योर होना बहुत मुश्किल होता है। जी, इज इट राइट? हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि हमने कहा कि जो फूड है जब वो बॉडी में गया और उसने ग्लूकोज छोड़ा, तो जो ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया का भी फूड है, ओके। है ना। और दूसरा हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज टॉक्सिक है बॉडी सेल के लिए, प्रोटीन के हाँ जी। साथ। तो हमारी बॉडी में जो हमें हीलिंग का काम करवाता है वो है प्रोटीन, और जो बैक्टीरिया को फूड जो चाहिए वो है ग्लूकोज। राइट। तो जब वहाँ ग्लूकोज जाता है तो प्रोटीन के साथ चिपक जाता है, उसको काम नहीं करने देता, और बैक्टीरिया को फूड देता रहता है। तो हमारी बॉडी हील नहीं होती और बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है, इसलिए वो हील नहीं हो पाता। गुड। तो अब इलाज कैसे होगा? जब तक ब्लड शुगर नीचे नहीं आएगा हीलिंग नहीं होगी। और ब्लड शुगर कैसे आ रहा है? कोई हवा में सांस लेने से तो नहीं आ रहा है, पानी पीने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ रहा। बढ़ कैसे रहा है? जो हम खा रहे हैं खाना, और खाने में 3 ही कंपोनेंट हैं, कुछ फैट होता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। सो वी लुक एट द फूड कि क्या हम खा रहे हैं, तो अगर वो चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी चेंज हो जाएगा।